बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ साजिश का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। कट्टरपंथियों की टोली ने अपना पैटर्न बदल दिया है। अब हिंदुओं पर अलग अलग डायरेक्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि कट्टरपंथी अब बड़े नरसंहार की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मौलानाओं का टेप ऑन हो चुका है, बाकायदा फील्डिंग सेट की जा रही है। सबसे पहले हिंदुओं पर बड़े हमले की वजह प्लांट की जा रही है। बांग्लादेशी हिंदुओं को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन साबित किया जा रहा है। कौन कर रहा है ये सब? इसके पीछे मकसद क्या है? बांग्लादेश के 1,35,00,000 हिंदुओं के साथ होगा आखिर क्या? देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के नाम पर मुसलमानों को भड़काओ, हिंदुओं को निशाना बनाओ। ढाका में ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? हिंदू धर्म का नाम लेने पर हंगामा करो, मॉब लिंचिंग का डर दिखाओ। ऐसा माहौल कौन बना रहा है? শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে করা হচ্ছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা জানাই। এরপরে যদি সেই বিতর্কিত ব্যক্তিকে সেখান থেকে বাতিল না দেওয়া হয়, হেফাজতে ইসলাম কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। बांग्लादेश की सड़कों पर जहरीली तकरीरें देकर हिंदुओं को भगाने की साजिश कौन रच रहा है? ढाका, चटगांव, सिलहट, रंगपुर से लेकर खुलना तक हर गली हर चौराहे पर मौलानाओं की टोली, कट्टरपंथी जमातियों की भीड़ मुसलमानों को उकसा रही है। हिंदुओं के नरसंहार के लिए माहौल तैयार कर रही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी पहले ही हिंदुओं को 7 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं। অতি সত্তর ভেঙে যাও, অতি সত্তর ভেঙে যাও। তোমার বাবারা ভেঙে গেছে, তোমার দাদারা ভেঙে গেছে, শেখ হাসিনা ভেঙে গেছে। তোমরা পাত্রাজি ফাজলামি করিও না, লড়র ফড়র করিও না। সাবধান করে দিতেছি, সাবধান হয়ে যাও। এক সপ্তাহ তোমাদেরকে আলটিমেটাম দিয়ে দিলাম, এক সপ্তাহের আলটিমেটাম, তারপরকে তোমাদেরকে দেখে নিব। लेकिन उस अल्टीमेटम की मियाद खत्म होने से पहले ही एक्शन शुरू हो गया है। हिंदुओं पर हमले के लिए बहाने तलाशे जा रहे हैं। लोगों के मन में नफरती जहर भरा जा रहा है। जमातियों और कट्टरपंथियों की भीड़ पुलिस की जिस गाड़ी पर हमला कर रही है, उस गाड़ी में हिंदू युवक पार्थो विश्वास मौजूद है। पार्थो विश्वास पर हमला क्यों हो रहा है? कट्टरपंथी इन्हें मारने पर क्यों आमादा है? सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कुछ दिन पहले पार्थो विश्वास ने हिंदू धर्म को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट की थी। इस पोस्ट में पार्थो विश्वास ने हिंदुओं को जगाने की कोशिश की, हिंदू धर्म में जन्म लेने को अपना सबसे बड़ा भाग्य कहा। पार्थो ने लिखा कि वो धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदू धर्म के अपमान पर वो जवाब जरूर देंगे। पार्थो की ये पोस्ट कट्टरपंथियों को चुभ गई। पहले पार्थो के खिलाफ जहरीली तकरीरें दी गई, हुड़दंग मचाया गया, धर्म विशेष के अपमान की तोहमत लगाई गई। कट्टरपंथियों की टोली ने माहौल बनाने के लिए माइक बाहर निकाल दिया, नाराए तकबीर लगा दिया। हंगामा कर भीड़ जुटा ली गई। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर हमले की तैयारी कर ली गई, लेकिन वो हमला करते उससे पहले ही पुलिस ने पार्थो को अरेस्ट कर लिया। पुलिस पार्थो को थाने ले जाने लगी तो कट्टरपंथियों की भीड़ ने गाड़ी पर ही हमला बोल दिया। पुलिस की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया।
कट्टरपंथियों की भीड़ आगे खड़ी हो गई तो बेबस पुलिस को गाड़ी पीछे लेनी पड़ी, लेकिन जमातियों की टोली ने गाड़ी को पीछे से भी कवर कर लिया। पार्थो को बचाने के लिए पुलिस को गाड़ी बैक गियर में दौड़ानी पड़ी, लेकिन पुलिस की गाड़ी में ही उस पर हमले शुरू हो गए। दंगाइयों की टोली ने पार्थो पर बार बार हमला किया, उसे मारने की कोशिश की। हिंदुओं के खिलाफ नफरत का पार्थो एक एग्जाम्पल भर है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी माहौल बनाने के लिए कट्टरपंथी हर पैंतरा अपना रहे हैं, हर उस मुद्दे को हवा देने में जुटे हैं जिससे हिंदुओं के खिलाफ नफरत बढ़े, हिंसा और हमले तेज हो जाएं। ढाका से मुंबई की दूरी 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज के बयान पर मचा बवाल शांत हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश में इसे खूब हवा दी जा रही है। कट्टरपंथियों की अगुवाई में स्टूडेंट रामगिरी महाराज के खिलाफ जमकर नारे लगा रहे हैं, नफरती तकरीरें दे रहे हैं, नाराए तकबीर भी दिया जा रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी बड़े बड़े मार्च निकाल रहे हैं। कट्टरपंथी मौलानाओं की टोली भी एक्टिव हो चुकी है। गली चौराहों पर बड़े बड़े प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ खूब जहर उगला जा रहा है। আমরা আজকে একটি উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে একত্রিত হয়েছি। রং ঢং সব ধরনের ঊর্ধ্বে এই উদ্দেশ্যে সমগ্র বিশ্বের মুসলমান এক। बांग्लादेश का मुसलमान इस मुद्दे को इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है, समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दरअसल इन प्रदर्शनों के पीछे बड़ी गहरी साजिश छिपी है। इन प्रदर्शनों के जरिए कट्टरपंथी मुसलमानों को एकजुट करने में जुटे हैं। हिंदुओं के खिलाफ नफरती आइडियोलॉजी को ताकत दी जा रही है। हिंदुओं पर हो रहे हमलों को जायज ठहराने की कोशिश हो रही है। मौलाना इन प्रदर्शनों से भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि इन प्रदर्शनों से बांग्लादेश के पूरे मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बांग्लादेश के जिहादियों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से हिंदुओं को जोड़ दिया है। ऐसा माहौल तैयार किया जा चुका है कि जो भी शेख हसीना का नाम ले उस पर हमले शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी नफरती जहर के बीज बो दिए गए हैं। ये लड़की ढाका यूनिवर्सिटी के पास शेख हसीना का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी। गरीब बच्चों के बीच जाकर उसने केक काटा। केक खाने के लिए बच्चे जमा भी हो गए, लेकिन जैसे ही इस लड़की ने शेख हसीना का नाम लिया तो छोटे छोटे बच्चे गुस्से से भर गए, शेख हसीना को खूनी कहने लगे। छोटे छोटे बच्चों ने लड़की से बहस शुरू कर दी, केक खाने से मना कर दिया। बच्चों की टोली ने लड़की पर हमला बोल दिया, उसके रिक्शे को धक्का दिया, केक उसके कपड़े और चेहरे पर फैला दिया। शेख हसीना के नाम पर ढाका की गलियों में मौजूद बच्चों के मन में भी जहर भर दिया गया है और अब इस जहर को पोषण दिया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ लोगों को तैयार किया जा रहा है। बांग्लादेश में फैली नफरत पर सरकार क्या एक्शन ले रही है, जिहादी सोच पर सरकार का स्टैंड क्या है, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले कि जान लीजिए कि ये हो क्या रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जमात इस्लामी और बीएनपी को ताकत मिल चुकी है। जमात इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा का संगठन है। ये लोग बांग्लादेश में इस्लामिक कानून लागू करना चाहते हैं, बांग्लादेश को इस्लामिक मुल्क के तौर पर स्टैब्लिश करना चाहते हैं। बांग्लादेश में हिंदू काफी पावरफुल पोस्ट पर रह चुके हैं। जमात इस्लामी को लगता है कि बांग्लादेश में पूरी तरह मुसलमानों का ही राज होना चाहिए, इसीलिए उसके कट्टरपंथी किसी भी तरह हिंदुओं को यहां से निकालने या फिर डराने में जुटे हुए हैं। हिंदुओं को भगाने के पीछे उनका मकसद क्या है,
समझ लीजिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 1 करोड़ 35 लाख है। जमात को लगता है कि हिंदू ही इस्लामिक स्टेट में सबसे बड़ी बाधा है। कट्टरपंथियों को लगता है कि हिंदुओं का वोट कभी न कभी उनकी सत्ता छीनने का जरिया बन सकता है।